जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2023 में कब है देवउठनी एकादशी। जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि एवं महत्व। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को देर रात 11:03 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। साधक 23 नवंबर को व्रत रख सकते हैं। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में नियमित है कि देवउठनी एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु नींद से जागृत होते हैं। इससे पूर्व देवशयनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अब आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को देर रात 11:03 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। साधक 23 नवंबर को व्रत रख सकते हैं। एकादशी व्रत पारण का समय साधक 11 अक्टूबर को सुबह 6:51 से लेकर 8:57 के मध्य पारण कर सकते हैं। इस समय ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को दान अवश्य दे। एकादशी व्रत पूजा विधि। देवउठनी एकादशी तिथि पर ब्रह्म बेला में उठे। इस समय जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त से स्नान ध्यान करें। अब आचमन कर व्रत संकल्प ले। इसके बाद सबसे पहले भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दे। पूजा के समय पीले वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने के बाद पंचोपचार कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान को पीले रंग का फल, बेसन के लड्डू, केसर मिश्रित खीर, केले आदि चीजें भोग में अर्पित करें। इस समय विष्णु चालीसा पाठ, स्तोत्र, स्तुति का पाठ और मंत्र जाप करें। पूजा के अंत में आरती कर सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलहार करें। अगले दिन पंचांग द्वारा निर्धारित समय पर व्रत खोलें। अब जानिए एकादशी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी के दिन कई चीजों को खाना वर्जित माना गया है, जिसमें चावल के अलावा जौ भी शामिल है। मान्यता है कि जौ महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन जौ खाना भी शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड के मुताबिक एकादशी के दिन सेम का सेवन नहीं करना चाहिए।